अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सभी प्रभु भक्तों का कृष्ण कबीरा चैनल पर स्वागत है। आइए जानते हैं रामचरितमानस के द्वारा भक्ति महिमा के बारे में। दोहा 4 सुंदरकांड। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिए तुला एक अंग, तूल न ताही सकल मिल जो सुख लव सत्संग। हे तात, स्वर्ग का सुख और अपवर्ग का सुख तराजू के एक पढ़ने में और दूसरे पढ़ने में क्षण मात्र के सत्संग का सुख रखा जाए तो भी सत्संग के सुख के बराबर नहीं हो सकता। सुंदरकांड दोहा 38। काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, सब परिहरि रघुवीरहि भजऊं भजई जेहि संत। हे नाथ, काम क्रोध मद और लोभ ये सब नरक के रास्ते हैं, अर्थात नरक में डालेंगे। इन सब विकारों को छोड़कर प्रभु का भजन करिए, जिसे संत पुरुष भजते हैं। सुंदरकांड दोहा 39 है। चौपाई 3। सुमति कुमति सबके उर रही, नाथ पुराण निगम अस कहीं। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तह विपत्ति निदाना। कि हे नाथ, पुराण और वेद ऐसा कहते हैं कि सुमति अच्छी बुद्धि और कुमति खोटी बुद्धि सबके हृदय में रहती है, लेकिन जहाँ सुमति यानी सुबुद्धि है वहाँ नाना प्रकार के संपदाएं रहती हैं, और जहाँ कुमति कुबुद्धि है वहाँ दुख ही दुख है, अर्थात उन दुखों को दूर करने का कोई निदान नहीं सिवा भक्ति के। लंका कांड दोहा 16। फूलई फरई न बैत यद्यपि, सुधा वर्षहि जलद। मूरख हृदय न चेत जो, गुरु मिलहि ब्रंचि सम। यद्यपि वादल अमृत के समान जल की वर्षा करें, लेकिन तो भी बैंत पर फूल फल नहीं आ सकता। इसी प्रकार चाहे ब्रह्मा के समान भी ज्ञानी गुरु मिल जाए तो भी मूर्ख का हृदय नहीं चेत सकता, अर्थात ज्ञान नहीं हो सकता। लंका कांड दोहा 2। सदा रोग वश संतत क्रोधी, विष्णु विमुख श्रुति संत विरोधी। तनु पोषक निंदक अग खानी, जीवत सब सम 14 प्राणी। नित्य का रोगी, निरंतर क्रोध युक्त रहने वाला, भगवान विष्णु से विमुख, वेद और संतों का विरोधी, अपना ही शरीर पोषण करने वाला, पराई निंदा करने वाला और पाप की खान, महान पापी हैं। यह 14 प्राणी जीते जी ही मुर्दे के समान हैं। उमाकांड दोहा 11। उमा जोग जप दान तप, नामक व्रत नेम। राम कृपा नहीं करही ती, जस निस केवल प्रेम। हे उमा, अनेकों प्रकार के योग जप दान तप यज्ञ व्रत और नियम करने पर भी राम वैसी कृपा नहीं करते जैसी अनन्य प्रेम अनन्य भक्ति होने पर करते हैं। उत्तरकांड दोहा 20। वर्णाश्रम निज निज धर्म, यत वेद पथ लोग। चलहि सदा पावहि सुखहि, नहीं भय शोक न रोग। जो लोग अपने अपने वर्ण
और आश्रम के अनुकूल धर्म में तत्पर हुए सदा वेदों के बताए मार्ग पर चलते हैं, वे ही सदा सुख पाते हैं। उन्हें न किसी बात का भय है और न शोक है और न कोई रोग ही सताता है। चौपाई 2। चारौ चरण धर्म जग माही, पूरी रहा सपने अगनाही। राम भक्ति रत नर अरु नारी, सकल परम गति के अधिकारी। अल्प मृत्यु नहीं कवनहु पीरा, सब सुंदर सब बिरुज शरीरा। नहीं दरिद्र को दुखी न दीना, नहीं को अबुद न लक्षण हीना। धर्म अपने चारों चरणों सत्य, सोच, मित्रता, दया और दान से जगत में परिपूर्ण हो रहा है। स्वप्न में भी कहीं पाप नहीं है। जो पुरुष और नारी भगवान की भक्ति में रत हैं, परायण हैं, वे सभी परम गति यानी मोक्ष के अधिकारी हैं। जो चारों चरणों में भगवान की भक्ति, दया और दान पवित्रता के साथ करते हैं, उनकी छोटी अवस्था में मृत्यु नहीं होती और न किसी को कभी की कोई पीड़ा होती है। सभी के शरीर सुंदर और निरोग रहते हैं। न कोई दरिद्र, न दुखी, न दीन और न कोई मूर्ख और न शुभ लक्षण से हीन ही होता है। दोहा 15। ज्ञान गिरा गोतीत अज माया मन गुण पार, सोई सचिदानंद घन कर नर चरित उदार। जो बुद्धि यानी ज्ञान, वाणी और इंद्रियों से पर है और अजन्मा है तथा माया, मन और गुणों 17 स्तंभ के पर है, वही सच्चिदानंद घन भगवान नर रूप धारण के दया करते हैं। दोहा 33। सत्संग अपवर्ग कर, कामी भव कर पंथ, कहें संत कवि कोविद, श्रुति पुराण सदग्रंथ। संत का संग मोक्ष बंधन से छूटने का और कामी का संग जन्म मृत्यु के बंधन में पड़ने का मार्ग है। ऐसा संत, कवि, विद्वान तथा वेद पुराण आदि सभी सदग्रंथ कहते हैं। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधुमाई। निर्णय सकल पुराण वेद कर, कहूँ तात जानहि को विद नर। दूसरों की भलाई करने के समान कोई धर्म नहीं है और दूसरों को दुख पहुंचाने के समान कोई पाप नहीं है, नीचता नहीं है। हे तात, समस्त पुराणों और वेदों का यही निर्माण यानी सिद्धांत है। इस बात को विद्वान लोग जानते हैं। नर शरीर धर जे पर पीरा, करहित सही महाभव भीरा। करहि मोह बस नर अघनाना, स्वार्थ रत परलोक नसाना। मनुष्य का शरीर धारण करके जो लोग दूसरों को दुख पहुंचाते हैं, उनको जन्म मृत्यु के महान संकट सहने पड़ते हैं। मनुष्य मोहवश स्वार्थपरायण होकर अनेकों पाप करते हैं, इसी से उनका परलोक नष्ट हुआ रहता है। दोहा 42। जीवन मुक्त ब्रह्म पर, चरित सुनहि तज ध्यान। जे हरि कथा न करहि रति, तिनके ही है पाषाण। सनक आदि मुनि जैसे जीवन मुक्त और ब्रह्मनिष्ठ पुरुष भी ध्यान छोड़कर हरि का कथा नहीं सुनते और न ही कथा से प्रेम करते हैं, उनके हृदय पत्थर के समान हैं। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जहीं परलोक समारा। बड़े भाग से यह मानुष शरीर मिला है। सब ग्रंथों में यही गाया है कि यह शरीर देवताओं को भी दुर्लभ है।
यह धाम को जानने के लिए साधन है और मोक्ष का दरवाजा है। जिसने इसे पाकर भी परलोक को नहीं संवारा अर्थात परलोक को नहीं पाया तो उसके मनुष्य जीवन को धिक्कार है। दोहा 43। सो परत दुख पावई सिर धुन धुन पछताय, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाई। वह परलोक में भी और सब जगह दुख पाता है, सिर पीट पीट कर पछताता है तथा अपना दोष न समझकर काल पर, कर्म पर और ईश्वर पर मिथ्या दोष लगाता है। यही तन कर फल विषय न भाई, स्वर्ग स्वर तु अंत दुखदाई। नरतन पाय विषय मन देही, पलट सुधाते सट विसलेही। हे भाई, इस शरीर के प्राप्त होने का फल विषय भोग नहीं है। इस जगत के भोगों की तो बात ही क्या, स्वर्ग का भोग भी बहुत थोड़ा है और अंत में दुख देने वाला है। अतः जो लोग मनुष्य शरीर पाकर विषयों में मन लगा देते हैं वे मूर्ख अमृत को बदलकर विष ले लेते हैं। ताही करहूं भल कहि न कोई, गुंजा ग्रही परस मणि खोई। आकर 4,84,000 जोनी भीरमती जीव अविनाशी। जो पारस मणि को खोकर बदले में घुंघूची ले लेता है उसको कभी कोई भला नहीं कहता। यह अविनाशी जीव अंडर, स्वेद, जरायुज और उद्भिज चारों खानों और 84 लाख योनियों में चक्कर लगाता रहता है। फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। करहूं करी करुणा नर देही, देत ईश बिन हेतु स्नेही। माया की प्रेरणा से काल, कर्म, स्वभाव और गुणों से घिरा हुआ यानी इनके बस में हुआ वह सदा भटकता रहता है। बिना ही कारण स्नेह करने वाले ईश्वर कभी बिरले ही दया करके इस मनुष्य का शरीर देते हैं। नर्तन भव बारिदे कहूँ बेरो, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो। करण धार सत गुरु दृढ़ नावा, दुर्लभ साज सुलभ कर पावा। यह मनुष्य शरीर भव सागर से तरने के लिए बेड़ा यानी जहाज है। मेरी कृपा ही अनुकूल वायु है। सदगुरु इस मजबूत जहाज के कर्णधार यानी खेने वाले हैं। इस प्रकार दुर्लभ यानी कठिनता से मिलने वाले साधन सुलभ होकर भगवान कृपा से सहज ही उसे प्राप्त हो जाते हैं। दोहा 44। जो न तरह भव सागर, नर समाज अस पाई। सो कृत निंदक मंदमती, आत्मा हन गति जाई। जो मनुष्य ऐसे साधन पाकर भी भव सागर से ना तरें तो वह कृतघ्न और मंद बुद्धि हैं और आत्महत्या करने वाले की गति को प्राप्त होते हैं। जो परलोक यहाँ सुख चैहूं, सुन मम बचन हृदय दृढ़ गैहूं। सुलभ सुखद मार्ग यह भाई, भक्ति मोर पुराण सुति गाई। यदि परलोक में और यहाँ दोनों जगह सुख चाहते हो तो मेरे वचन सुनकर उन्हें हृदय में दृढ़ता से पकड़ कर रखो। हे भाई, यह मेरी भक्ति का मार्ग सुलभ और सुखदायक है। पुराणों और वेदों में इसे गाया है अर्थात ये सत्य है। ज्ञान अगम प्रत्यहु अनेका, साधन कठिन न मन कहूँ टेका। करत कष्ट बहु पावई को, भक्तिहीन मोहि प्रिय नहीं सो।
ज्ञान अगम यानी दुर्गम है और उसकी प्राप्ति में अनेकों विघ्न हैं। उसका साधन कठिन है और उसमें मन के लिए कोई आधार नहीं है। बहुत कष्ट करने पर कोई इससे पा भी लेता है तो वह भी भक्ति रहित होने से, भटकने से मुझको प्रिय नहीं होता। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिन सत्संग न पावहि प्राणी। पुण्य पुंज बिन मिलहि न संता, सत्संगति संसति करवंता। भक्ति स्वतंत्र है और सब सुखों की खान है, परंतु बिना सत्संग के इसे कोई भी प्राणी नहीं पा सकता। और पुण्य के पुंज यानी ढेर के बिना संत नहीं मिलते। सत्संगति ही संसरति यानी सब संशयों का यानी जन्म मरण के चक्र का अंत करती है। पुण्य एक जग में हूँ नहीं दूजा, मन क्रम बचन बेक पद पूजा। सा अनुकूल तही पर मुनि देवा, जो तज कपट करहि दुज सेवा। जगत में पुण्य एक ही है, उसके समान दूसरा नहीं है। वह है मन क्रम और वचन से विप्र के चरणों की पूजा करना, अर्थात ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्म जानाति ब्राह्मण के चरणों की पूजा करना। जो कपट का त्याग करके द्विज यानी ज्ञानी संतों की सेवा करता है, उस पर मुनि और देवता प्रसन्न रहते हैं, अर्थात उनके अनुकूल होकर सहयोग करते हैं। 2:45। और हूँ एक गुप्त मत सब ही कहूँ कर जोर, शंकर भजन बिना नर भक्ति न पावई मोर। और हूँ एक गुप्त मत है, अर्थात जप तप व्रत यज्ञ आदि से अलग एक गुप्त मार्ग है जो सबसे श्रेष्ठ है। मैं उसे सबसे हाथ जोड़कर कहता हूँ, क्या इस शंकर भजन बिना नर अर्थात जो भजन शंकर जी ने किया था, उस भजन के बिना मेरी भक्ति को कोई मनुष्य नहीं पा सकता। कहूँ भक्ति पथ कवन प्रियासा, जोग नमक जप तप उपवासा। सरल स्वभाव न मन कुटुलाई, जथा लाभ संतोष सदाई। कहो तो सत्य भक्ति यानी भक्ति मार्ग में कौन सा परिश्रम है। इसमें न योग की आवश्यकता है, न यज्ञ की, न जप की, न तप की, और न उपवास की यानी व्रत की आवश्यकता है। इसमें इतना ही आवश्यक है कि सरल स्वभाव हो, मन में कुटिलता न हो, और जो कुछ मिले उसी में सदा संतोष रखे। मोर दास कहाई नर आशा, करई तऊ कहूँ कहाँ विश्वासा। बहुत कहूँ का कथा बड़ाई, यही आचरण वश्य में भाई। मेरा दास कहलाकर यदि कोई मनुष्य यानी मेरा दास कहलाकर यदि कोई मनुष्यों की आशा करता है, तो तुम ही कहो उसका क्या विश्वास है। अर्थात उसकी मुझ पर आस्था बहुत ही निर्बल यानी कमजोर है। बहुत बात बढ़ाकर क्या कहूँ हे भाइयों, मैं तो इसी आचरण के वश में हूँ यानी विश्वास में हूँ। प्रीति सदा सज्जन संसर्गा, तृण सम विषय स्वर्ग अपवर्गा। भक्ति पक्ष हट नहीं छटताई, दुष्ट तर्क सब दूर बहाई। संत जनों के संग से और सत्संग से जिसे सदा प्रेम है, जिसके मन में सब विषय यहाँ तक कि स्वर्ग और मुक्ति तक का भक्ति के सामने तृण के समान है। जो भक्ति के पक्ष में हट करता है पर दूसरे के मत का खंडन करने की मूर्खता नहीं करता, तथा जिसने सब कुतर्कों को दूर बहा दिया है। मम गुण ग्राम नाम रत, गत ममता मद मोह,
ताकर सुख सोई जानई परानंद संदो। जो मेरे गुण समूहों के और मेरे नाम के पारायण है एवं ममता मद और मोह से रहित है, उसका सुख वही जानता है जो परमात्मा रूप परमानंद राशि को प्राप्त है, अर्थात जिसने निज रूप और निज नाम में रमण किया है। जप तप नियम जोग निज धर्मा, श्रुति संभव नाना शुभ कर्मा। ज्ञान दया दम तीरथ मंजन, जह लग धर्म कहत श्रुति सज्जन। जप तप नियम योग अपने अपने वर्णाश्रम के धर्म श्रुतियों से उत्पन्न वेद विहित बहुत से शुभ कर्म, ज्ञान दया दम इंद्रिया निग्रह तीर्थ स्नान आदि जहाँ तक वेद और संत जनों ने धर्म कहे हैं, उनके करने का फल भगवान में प्रेम होना है। आगम निगम पुराण अनेका, पढ़ें सुने कर फल प्रभु एका। तब पद पंकज प्रीति निरंतर, सब साधन कर यह फल सुंदर। तथा हे प्रभु, अनेक वेद और पुराणों के पढ़ने और सुनने का सर्वोत्तम फल एक ही है, और सब साधनों का भी यह सुंदर फल है कि प्रभु के चरण कमलों में सदा और निरंतर सर्वदा प्रेम हो। छूटई मल की मलहि के धोए, व्रत की पाव कोई बारी बिलोए। प्रेम भक्ति जल बिन रघुराई, अभी अंतर मल कबहु न जाई। मैल से धोने से क्या मैल छूटता है? जल के मथने से क्या कोई घी पा सकता है? उसी प्रकार प्रभु की प्रेम भक्ति रूपी निर्मल जल के बिना अंतःकरण का मल कभी नहीं छूटता। सोई सर्वज्ञ तज्ञ सोई पंडित, सोई गुण ग्रह विज्ञान अखंडित। दक्ष सखल लक्षण जुत सोई, जाके पद सरोज रति होई। वही सर्वज्ञ है, वही तत्वज्ञ है, वही विद्वान है, वही गुणों का घर यानी भंडार है और अखंड विज्ञानवान है। वही चतुर है और वही सब सुलक्षणों से युक्त है, अर्थात अच्छे लक्षणों वाला है, जिसका प्रभु के चरण कमलों में प्रेम है, अर्थात परमात्मा की भक्ति नित्य निरंतर निष्काम और अनन्य करता है। देखिए, भजन के माध्यम से कह रहे हैं, क्योंकि समय बीतता जा रहा है और हम समझ नहीं पा रहे हैं। कह रहे हैं, और बीत गए दिन भजन बिना रे, बीत गए दिन भजन बिना रे। बाल अवस्था खेल गमायो, बाल अवस्था खेल गमायो। जब जवानी तब मान घना रे, बीत गए दिन भजन बिना रे। लाहे कारण जन्म गमायो, लाहे कारण जन्म गमायो। अजहु न मिटी मन की तृष्णा रे, अजहु न मिटी मन की तृष्णा रे। बीत गए दिन भजन बिना रे। कहत कबीर सुनो भई साधु, कहत कबीर सुनो भई साधु। पार उतर गए संत जनारे, पार उतर गए संत जनारे। बीत गए दिन भजन बिना रे, बीत गए दिन भजन बिना रे। सच्चाई।